बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का दावा, सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय। बीजेपी कोई सरप्राइज नहीं देगी, एकनाथ शिंदे भी सरकार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की हलचल तेज। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए 2 ऑब्जर्वर बनाए। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण ऑब्जर्वर बने। विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे ऑब्जर्वर। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे बीजेपी के सीएम की शपथ होगी। मुंबई के आजाद मैदान में होगा कार्यक्रम। दिल्ली नोएडा के बीच सफर करने वालों के लिए राहत। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हटने को तैयार हुए किसान। इसी हफ्ते प्रमुख सचिव से किसानों की बात कराएगा प्रशासन। किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर राकेश टिकैत का बयान, कहा किसानों से किए गए वादे नहीं हुए पूरे, इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे। यूपी के किसानों के दिल्ली कूच के चलते बॉर्डर पर लगा रहा भारी जाम। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ नोएडा एक्सप्रेसवे को किया था बंद। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन। नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेता भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना चाहिए बंद, जिहादियों पर एक्शन ले सरकार। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही है हिंसा को लेकर किया विरोध। ढाका में महिला पत्रकार को कट्टरपंथियों ने बंधक बनाया। पत्रकार मुनी साहा को रॉ एजेंट बता उपद्रवियों ने लगाए नारे। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। संभल जाने वाले कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोका गया। संभल हिंसा पर सियासत तेज। कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा, पुलिस ने रोका। बीच सड़क पर ही कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अजय राय बोले, गांधीवादी तरीके से भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। संभल हिंसा पर जारी है सियासी संग्राम। पाबंदी के बावजूद कांग्रेस का डेलीगेशन संभल कूच करने पर अड़ा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को यूपी पुलिस ने थमाया नोटिस। कांग्रेस डेलीगेशन के संभल दौरे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं। संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच चल रही है, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। अजय राय को संभल दौरा स्थगित करने के नोटिस पर बोले एसपी नेता राम गोपाल यादव, बीजेपी किसी को भी वहां जाने नहीं देना चाहती। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, सबको गड्ढे खोदने के काम में लगाया, मैं मस्जिद बचाने के लिए 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। दाढ़ी और संभल मुद्दे पर काटा जमकर बवाल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, विपक्षी दलों का ये रवैया ठीक नहीं। रोज हंगामा करना और काम को रोकना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात की। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। स्पीकर के साथ विपक्षी सांसदों की मीटिंग। सदन में विपक्ष ने हंगामा न करने पर दिया भरोसा। शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा बोले, शिक्षा का विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी। केजरीवाल बोले, शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा का बड़ा योगदान। दिल्ली में शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। बीजेपी ने कर्नाटक के विधायक बंसगौड़ा पाटिल यतनलाल को दिया कारण बताओ नोटिस। राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में नोटिस। साइक्लोन फेंगल का दिखा रौद्र रूप। चेन्नई में 3 लोगों की मौत। पुडुचेरी में सेना ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया। पुडुचेरी में सेना ने चलाया राहत बचाव अभियान। चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश के बाद घरों में फंसे लोगों को निकाला गया। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। भारी बारिश के बाद कमर तक लगा था पानी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विल्लुपुरम इलाके का किया दौरा। चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। उदयनिधि स्टालिन ने सड़क पर उतरकर हालात का लिया जायजा। चक्रवात फेंगल की वजह से हुई बारिश के बाद हुआ था जलभराव। कांचीपुरम में भी दिखा चक्रवात फेंगल का असर। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। लगातार बारिश की वजह से बांध हुए ओवरफ्लो। नदियों में भी बढ़ा जलस्तर। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश। लोगों के घरों में घुसा पानी। सड़कें हुई जलमग्न। मौसम विभाग ने केरल में रेड अलर्ट जारी किया। आज भारी बारिश की आशंका। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश। आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली के कई इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया गेट के आसपास दिखी धुंध की मोटी परत। दिल्ली के एम्स इलाके में छाए स्मॉग की परत। खराब श्रेणी में पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी कम हुई। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल। इलाके में बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर भी असर। मुंबई के कई हिस्से में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में विजिबिलिटी कम हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छाया कोहरा। तापमान में गिरावट आई।
बाइक के टक्कर के बाद मारने के बाद मौके से भागा सवार, बीती शाम फ्लाईओवर पर हुआ हादसा।